गणेश विसर्जन की एवज में लश्कर ए जिहादी एक ग्रुप जो है टेररिस्ट का, उन्होंने एलिजिडली बोला है कि अराउंड 14 पाकिस्तानी इंडिया की सीमा में एंटर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये जो व्हाट्सएप टेक्स्ट है वो बेसिकली मुंबई पुलिस को किया गया है। इसमें इतना ज़्यादा हाई अलर्ट पे रहने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि एक तो जो यहाँ पे इंट्रिकसीज हैं और जो यहाँ पे डेवलपमेंट बताए गए हैं, जो बेसिकली बोला गया है कि 38 ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, 400 किलो आरडीएक्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वर्दी है क्योंकि इससे अराउंड 1 करोड़ लोग स्वाइप अवे हो सकते हैं और मुंबई में एक बहुत बड़ा डैमेज कॉज हो सकता है। साथ ही साथ इसको हम नेग्लिजेंटली इसीलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि मुंबई को सेंटर बनाया जाता है ऐसे सारे अटैक्स के लिए। हमने प्रीवियसली भी देखा है 26/11 में जो हुआ था। देयरफॉर हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो नेग्लिजेंस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर इन ऑर्डर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, सिंस इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द aspect of internal security, we are going to decode it today in this session on Let's Crack UPSC CSE. So आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी और हम अब बिना किसी देरी के ये जो पूरा एस्पेक्ट है न्यूज़ है उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सितंबर 6 विसर्जन की एवज में बेसिकली एक व्हाट्सएप टेक्स्ट रिसीव होता है एज अ थ्रेट टू मुंबई ट्रैफिक पुलिस, स्टेटिंग कि हमने अराउंड 34 व्हीकल्स ह्यूमन बॉम्ब्स के साथ निकाल दिए हैं जो कि मुंबई की सीमा में एंटर होने वाले हैं। और ये सब जो व्हीकल्स हैं वो अराउंड 14 पाकिस्तानी टेररिस्ट को लेकर के आएंगे हमारी इंडियन सीमाओं में, हमारे इंडियन बॉर्डर्स में, जिसपे इमीडिएटली पुलिस ने कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी अक्रॉस मुंबई और महाराष्ट्र बॉर्डर्स। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम को स्टैंड बाय पे रखा है जिससे अगर कहीं पे भी कोई भी से थ्रेटनिंग खबर आती है तो तुरंत से डिप्लॉय कर दिया जाए उनको। साइबर सेल जो है व्हाट्सएप नंबर्स को ट्रैक कर रहा है जहां से बेसिकली ये मैसेज आया था, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फॉल्स मैसेजेस, फॉल्स थ्रेट्स भी आ रहे हैं। देयरफॉर साइबर सेल्स इज ऑन टू इट। हालांकि अभी तक कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन थ्रेट की मेंशन नहीं की है, जिसकी वजह से सब लोग जो हैं हर एरिया में प्रिकॉशनरी चेक फिलहाल के लिए ले रहे हैं। अगर हम देखें तो देयर एग्जिस्ट अ सीरीज ऑफ से अटैक्स जो कि प्रीवियसली भी हो चुका है, जैसे 1993 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे यहाँ पे मुंबई में, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट हो चुके हैं, 2008 में 26/11 अटैक हो चुका है जिसने 170 प्लस जाने ली थी। देयरफॉर मुंबई जो है वो एक प्राइम टेरर टारगेट रहता ही है जिसकी इकोनॉमिक और सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर टेररिस्ट जो है वो टाइम एंड अगेन इसी एरिया को टारगेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसके चलते उनका जो आइडिया रहता है इंडिया को डिफेम करने का, परेशान करने का, वो सब वो बेसिकली अटेन कर पाते हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फिलहाल हम इस न्यूज़ से फेस कर रहे हैं, इस कि हमको वेरीफाई करने में फिलहाल प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो थ्रेट आया वो फेक था या रियल था। जो पब्लिक पैनिक है इस सब की वजह से वो प्रिवेंट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा जोर आ रहा है इन ऑर्डर टू लाइक मेक एवरी पार्ट ऑफ मुंबई सिक्योर, क्योंकि अगेन लिमिटेड क्वांटिटी में लोग हैं, ठीक है। और मैसेजेस अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन नंबर्स या वीओआईपी ऐप से भेजे गए थे। लीगल प्रोविजंस अगर आप देखो कि अगर हमें पता चल गया कि बेसिकली कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है तो उन पे हम यूएपीए को लगा सकते हैं, विच एक्चुअली कवर्स द टेरर थ्रेट्स। आईपीसी की सेक्शन 505 और 507 भी इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आईटी एक्ट 2000 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यहाँ पे किसी ने भी हमारे साथ ये फॉल्स मजाक किया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली क्लेमिंग फॉर दिस थ्रेट। देयरफॉर ऑल ऑफ दीज लीगल प्रोविजंस आर ऑल्सो हैंडी जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर द टाइम। एंड ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए ओवर द टाइम हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं साइबर फोरेंसिक्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग। अपनी एआई बेस्ड थ्रेट एनालिसिस जो है उसको भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे जो भी हमारे पास फेक मैसेजेस आते हैं, जो टाइम एंड अगेन हम दिल्ली के केस में भी फेस कर चुके हैं, मुंबई के केस में भी फेस कर चुके हैं, वो हम ट्रेस कर पाए। हम लोगों को लीगल एक्शन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है होक्स क्रिएटर्स पे भी, क्योंकि उनको हम मेजरली ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ वी ऑल्सो नीड टू रेज कम्युनिटी अवेयरनेस, जिससे कहीं भी अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो इंसान खुद से खुद ही रिपोर्ट कर दे, जिसके चलते ओवर द टाइम हमको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। और फेस्टिवल स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी हमको बनाने की ज़रूरत है, जिसके चलते ड्रोन, सीसीटीवी और बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करते हुए हमारे जितने भी एरियाज हैं जो कि हाईली सेंसिटिव
सेंसिटिव हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। सो दैट इज प्रिटी मच आर लर्निंग, जो कि हम फ्यूचर नुआंस में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हमको इसको इंटीग्रेट करना चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के साथ, ताकि जितने भी लोग हैं जो हमको फॉल्सली डराने की कोशिश करते हैं या फॉल्स क्लेम्स करते हैं, फॉल्स थ्रेट्स दे सकते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाए, जिसके चलते ओवर द टाइम वी डू नॉट फेस इशू विथ रिस्पेक्ट टू से हैविंग एनी होक्स थ्रेट्स पर से, और हमारे पास जो रियल इश्यूज हैं वही पर्टेन करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिसोर्सेज है वो इन होक्स थ्रेट्स पे भी हम लोगों को लगाने पड़ते हैं, जिसके चलते जहाँ रियलिटी में हमको ज़रूरत है वो चीज़ हम अटेन नहीं कर पाते। सो इसीलिए मैं आप सभी के पास इस केस को लेके आई, क्योंकि ऑफकोर्स वॉट एवर द केस में बी, रियल और नो, हमको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी आती है तो हाउ वी कैन वर्क अपॉन इट, एंड व्हाट ऑल आर द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी नीड टू डेवलप विद दिस रिगार्ड्स, जिससे कि हम लोग अपनी सिचुएशन को बेहतर कर पाए। ऑन दैट नोट देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज 17,999 का जो प्राइस ऑफरिंग है दैट हैज स्टार्टेड एंड इट इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। तो मेक श्योर अगर आप अभी तक भी हमारे प्लस लर्नर नहीं बने हो तो बन जाओ, क्योंकि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की फ्री एक्सेस मिलेगी, और अगर आप पास नहीं भी करते हो तो भी आपको अगले साल का जो क्रैश कोर्स है फॉर प्री और मेंस उसकी एक्सेस मिलेगी। देयरफॉर इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। मेक श्योर कि आप इस ऑफर का यूज करो, क्योंकि इतना बेहतरीन ऑफर फिर से नहीं आने वाला है। हमारे बैचेस अगले हफ्ते मतलब कमिंग वीक जो है उसमें दोबारा से लाइव होने वाले हैं, जिसमें कि आपका 2026 का एक आखिरी बैच लॉन्च होगा, फिर आपके सारे 2027 के ही बैचेस रहेंगे। तो अगर आप एक 2026 के एस्पिरेंट हैं तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन अवेल। So this is pretty much it with respect to whatever happening is say around our country. अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपका कोई ओपिनियन है इस पर्टिकुलर केस पे, या आपको पता है कि हम लोग बेसिकली ऐसे लोग जो फेक थ्रेट्स हम लोगों को देते हैं उनका क्या कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इट हैज़ टू डू विथ आर इंटेग्रिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल, एंड देयरफॉर आप सबका इस पे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, ऑन दैट नोट दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did then please do like, share, comment and subscribe to our channel. Let's crack UPSC CSE. Thank you so very much for watching.